तो कहकर मारता है, पीठ में खंजर नहीं घोंपते हम तो सामने से अटैक करते हैं, प्रतिशोध अगर हमको लेना होता है। अगली खबर, नेटो एडवाइजरी कमेटी की तरफ से, जो नेटो के एडवाइजर हैं क्रिस्टल कॉल, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। टैरिफ विवाद से दोनों देशों के संबंधों को बड़ा नुकसान हुआ है। यूएस भारत के संबंधों को बड़ा नुकसान हुआ है। भारत संग दोस्ती की 25 साल की मेहनत खत्म हो गई है। 2.5 दशक की कड़ी मेहनत से संबंध बने थे और संबंध अब खत्म हो गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखें सिन्हा सर, तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप उछल कूद मचा रहे हैं, बाबरी बयानबाजी कर रहे हैं और उनके देश को लोग पछता रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने जो 2.5 दशक मेहनत की थी, इतने बड़े मुल्क के साथ जो संबंध बनाया था भारत के साथ, जिससे पूरी दुनिया संबंध बनाना चाहती है, वो ट्रंप की वजह से खत्म हो रहा है। देखिए विद्या क्या है जो क्रिस्टल कॉल की बात कर रहे हैं, पूरे एडवाइस इंक्लूडिंग जो मेगा उनकी पूरी ये टीम है, वो भी कह रही है कि आपने क्या कर दिया। जो ट्रंप उछल रहे थे टैरिफ वॉर, आर्ट ऑफ डीलिंग, ये सारी के सारे, आज तो पूरा अमेरिका के अंदर में जो इनकी रेटिंग है वो कहाँ इतनी नीचे चली गई है, लोग खड़े हो गए हैं। और भारत के साथ संबंध 25 साल की जो पूरी अथक परिश्रम, और ये नहीं, अमेरिका के पूरे लीडरशिप, उसके डिप्लोमेट्स, उन्होंने ही जोड़ा था, क्योंकि आपने तो हमारे पीठ में खंजर घोड़ा था 71 में। उसके बाद हमारी जो चीजें हुई और भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्होंने बनाया, मोस्ट फेवर्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही बोलते थे। भारत के साथ संबंध, उसको आपने एक झटके में तोड़ दिया। और क्या यही सोच रहे थे कि शायद उन्होंने कोई चालाकी कर रहे हैं, टैरिफ वॉर, ही वाज थिंकिंग कि इंडिया विल कम। इंडिया ने यह बता दिया कि आपका पानी स्थिर है। आपने सुना ना प्रधान मोदी को, पानी के ऊपर हम कंकड़ नहीं फेंकते और हम उसके ऊपर मजे नहीं करते, हम तो वो है कि नदियों की धारा मोड़ देते हैं। तो हम भारत ये है, भारत तो अभी तो देखिएगा ना नदियों की धारा जब मुड़ेगी, जो ये टैरिफ वॉर का। और इस बात का एहसास अगर अमेरिका में बैठे हुए बड़े बड़े सलाहकारों को हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि भारत जो इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त काम कर रहा है और अमेरिका जो चाह रहा है भारत के साथ, अगर भारत वो करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है तो आने वाले वक्त में क्या होगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, ट्रंप के ट्रेड सलाहकार विवादित बयान दे रहे हैं। एक तरफ देखिए पछता रहे कि भाई ट्रंप ने 2.5 दशक का संबंध खत्म कर दिया, और दूसरी तरफ जो ट्रेड सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि यूक्रेन जंग मोदी की वजह से है। ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो ने यह बयान दे दिया है। भारतीय बहुत अहंकारी हैं और पीटर नवारो की तरफ से बयान आया है, रूस से तेल खरीदकर वॉर मशीन चला रहा है भारत। अरे भाई, तुमने कितने मिलियन डॉलर दिए हैं यूक्रेन को, इसका अंदाजा श्याम सर क्या किसी को बताने की जरूरत है कि यूक्रेन को सपोर्ट कौन कर रहा है? मैं तो वहां रिपोर्टिंग करके आया हुआ हूं, वहां लोगों को मैंने सुना है, जाना है, वहां देख कर आया हुआ हूं 4 महीने तक कि अमेरिका से जो पैसा और हथियार, या फिर नेटो देशों से जो पैसा और हथियार आ रहा है, पोलैंड के रास्ते यूक्रेन पहुंच रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध और रूस युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है। देखिए, ये मतलब क्या पगला गए हैं क्या ये लोग? भारत तो कई बार कह चुका है, आप कह रहे हो मोदी का युद्ध है। अरे भाई, हम तो कई बार कह चुके हैं आपको, हमारे मोदी जी कई बार कह चुके हैं आपको, ये युद्ध का समय ही नहीं है। आप हमें ब्लेम कर रहे हो कि आप तेल खरीद रहे हो रशिया से और वो फंडिंग हो रही है रशिया की, और एक तरह से वो युद्ध हो रहा है। एक्चुअली उनका बयान भी पूरा विरोधाभासी है, वो खुद भी नहीं समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। उनके बयान को काटा भी गया है, उनके एक्सपर्ट्स ने ही काटा है और उन्होंने कहा है कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हम एक और बात कहना चाहते हैं कि देखिए, अगर आप टैरिफ हमारे ऊपर लगाते हो तो टैरिफ की मार आपके ऊपर भी पड़ेगी, हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, हम तो किसी न किसी तरह का रास्ता खोज भी लेंगे। लेकिन रशिया जो कर रहा है, और ये क्या यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज क्या एनर्जी रशिया से नहीं खरीद रहे? क्या वो युद्ध की फंडिंग नहीं कर रहे हैं? तो ये कैसे हो सकता है कि आप हमें कह रहे हो? खुद अमेरिका कर रहा है, खुद अमेरिका रूस के साथ ट्रेड कर रहा है, चीन के साथ कर रहा है। मतलब पर्दे के पीछे आप गुल खिलाएं और सामने कहें कि देखो भैया आप नहीं करो क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो तुम करोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? हमारा तो वैसे भी जब वक्त पड़ा है तो रूस ने ही साथ दिया, तुमने तो छल प्रपंच से पाकिस्तान का साथ दिया। देखिए विद्या, आपको ना पीटर नवारो के बारे में जानना और आपके दर्शकों को जानना पड़,
ये पीटर नेवेरो 3 महीने तक जेल में रह के आए थे। ये डीप स्टेट के हिस्सा हैं। ये जो कहते हैं ना कि भारत थोड़ा डीप स्टेट बता दीजिए सर दर्शकों को। देखिए, डीप स्टेट ऐसा होता है, ऐसा कहा जा रहा है अमेरिका के अंदर में, जो मागा वाला आया था कि इवन ट्रम्प वो डीप स्टेट से ही चुन के आए हैं सेकंड टर्म में। डीप स्टेट ने उनको दिया था चीजों को करने के लिए। अब डीप स्टेट में कौन कौन है, ये तो आप डीप स्टेट में वहां के लोग जो भी हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी शामिल हो जाते हैं। तो वो ये गेम खेला जाता है पेंटागन से भी और उसकी बड़ी व्यवस्थाओं के ऊपर में कि पूरे विश्व में कैसे हम अपना आधिपत्य, ये जो कहते हैं ना यूनिपोलैरिटी को बनाकर रखें, केवल हम ही वर्चस्व लेंगे और कोई नहीं हो सकता। इसलिए वो गेम, तो देखिए आपके सत्ता को बदलना, भारत में भी ये गेम खेला जाता है कि किसी तरह भी जो अभी ट्रम्प, देखिए टैरिफ वॉर के अंदर में कौन 104 जो हमारे 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ वो विजयी होकर के आए। अभी आपको उस चीजों को वो करेंगे कि यहां भी सत्ता बदले, इसकी कार्रवाई चलती है, मगर आप उसको डिफीट कैसे करते हैं? तो वो जो बातें करते हैं कि नहीं आपने रशिया से तेल खरीदा इसलिए आपको 25 + 25 50% करेंगे। भारत ने कहा कर लो भाई, कर लो। हम तो ये मैंने आपको पहले बात बताया कि आप कर लो। हम लोग तो ऐसे लोग हैं, भारत के लोग, जो नदियों के धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। ठीक, हम लोग वो नहीं है कि आप इनको, आपको पता है अमेरिका में 37 ट्रिलियन डॉलर की इनके ऊपर डेट, ये तो थमी हुई पानी है, उसमें कीचड़ है, उसमें बदबू आ रही है। हम उस पर कंकड़ नहीं फेंकेंगे, हमें कुछ नहीं। 1% हमारा 2% हमारा जीडीपी भी नहीं, 1% से हमारा इनका ट्रेड होता है। 40 बिलियन कुछ नहीं है। वो तो $5 आता है ना जो रशिया से अभी कल का आएगा, उनको आप इकट्ठा करो और जो भी हमारे छोटे हैं या जो ये करते हैं उनको दे दीजिए। इंटरनेशनल मार्केट में ये भी खबर चल रही है कि इंडियन करेंसी के जरिए भारत क्या इस ट्रेड वॉर को जीत सकता है और इंडियन करेंसी की बदौलत क्या भारत अमेरिका को अब पीछे धकेल देगा। एक चर्चा चल रही है, हालांकि अभी इस पर लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, लेकिन चर्चा हो रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। रूस का यूक्रेन की राजधानी कीव पर जोरदार अटैक हुआ है। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन बिल्डिंग पर यह अटैक हुआ है। हमले में 14 लोगों की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हो गए हैं। ये बड़ा हमला इसलिए है क्योंकि कीव में उस जगह हमला किया गया है यूरोपियन यूनियन के डेलीगेशन बिल्डिंग पर। और मैं तो यहाँ गया हुआ हूँ, मुझे पता है ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका माना जाता है। यानी कि यहाँ पर हमेशा आप देखेंगे कि जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको तैनात रखा जाता है। मैं इसके पास ही रुका हुआ था जब मैं कीव में था। तो ये जो बड़ा हमला है रूस की तरफ से, ये क्या एक नया मोड़ इस पूरे युद्ध को दे सकता है सिरा सर? एब्सोल्युटली। देखिए कहाँ हुआ है, आपने तो यूरोपियन यूनियन के उसके ऊपर, इसके अलावा ब्रिटिश काउंसिल जो उनकी है ना उसके ऊपर हमला हुआ है। इसके पहले अमेरिका का वहाँ था रोमानिया के साथ के इलाके में जो उनकी थी, वहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री बनाते थे, उस पर हमला किया। तो रशिया जो अभी हमला कर रहा है और खास करके कीव के ऊपर में 600 ग्राउंड 2 ड्रोन आए हैं। उसके बाद उनकी किंजल मिसाइल है जो Su-57 है वो लेकर उड़ा था। अभी तो ये चीज शुरू हुई है, आप देखिएगा आर्सेनिक का भी यहाँ पर हमला आएगा। तो ये जो फेस चल रहा है, ये तो आपको कीव की वही हालत होगी जो आपने गाजा के अंदर में देखा है, जो बिल्डिंगों की हालत हुई ऐसे ही है। और ये कैपेबल है, अभी तो ये शुरू हुई। कोई कहता था ना कि हम क्यों रशिया इतना दिन तक इनको छोड़ रखा है, क्यों नहीं 7 दिन में खत्म कर देता है। वो धीरे धीरे तिल तिल करके मारेगा और स्ट्रेटेजिक जीत होनी है आर्टिक के ऊपर में और पूरे ऊपर में। मनोबल तोड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। एक बात ये है, एक सवाल मेरे जहन में है कि क्या क्योंकि यूरोपियन यूनियन की बिल्डिंग पर हमला हुआ है, अब सीधे नेटो देश उसमें उतरेंगे? देखिए अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है, क्योंकि देखिए ये एक 7 से 8 बिल्डिंग पे उन्होंने कई जगहों पे अटैक किया है और सभी ऐसे जगह थे जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस थे और उन्होंने बेसिकली मनोबल तोड़ने का काम किया है। और जेलेंस्की कह रहे हैं कि ये बैलिस्टिक बातें कर रहे हैं, टेबल पे आना नहीं चाहते। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो रशिया का कहना है कि तुम्हारी नाटो की आहट हटानी है, तो वो वहां जहां पर पिंच करते हैं, जहां पर ज्यादा सब पिंच हो। और एक तरह से अब देखिए रिहायशी इलाकों पर अटैक किया उन्होंने, तो कई लोग तो गुहार लगाएंगे इसके ऊपर। और देखिए यूके ने रशिया के एम्बेसडर को तलब किया है और उन्होंने उनको समन किया और उनको वार्निंग दी है कि ये गलत हो रहा है। ठीक है ये सर, भी किया उन्होंने। एक और बड़ी खबर